नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है रिकर्सन। सी प्रोग्राम हो, जावा हो, पाइथन हो, ये कॉन्सेप्ट हर जगह यूज किया जाता है। रिकर्सन क्या है? सबसे पहले तो हमें ये समझना है, रिकर्सन वो फंक्शन है जो अपने आप को कॉल कर रहा है, या फिर हम कहें कि वो फंक्शन जिसके अंदर की जो बॉडी के अंदर कोई स्टेटमेंट ऐसा है जो अपने आप को ही कॉल करा ले रहा, तो ये कहलाता है हमारा रिकर्सन या रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सन फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी प्रोग्रामिंग जो जर्नी है उसके बीच में। हम लोग देखेंगे कि ये फंक्शन हमें इतना इंपॉर्टेंट है कि कई ऐसे प्रोग्राम हैं जो रिकर्सन की वजह से बहुत ही आसान हो जाते हैं, चाहे वो फैक्टोरियल हो, फिबोनाची सीरीज हो। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में जहां पे हम रिकर्सिव फंक्शन का यूज करेंगे और उनकी वजह से हमारा जो प्रॉब्लम जो बहुत बड़ा होने वाला था वो बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि रिकर्सन कैसे काम करता है। एग्जाम्पल में प्रोग्राम जो लिखा हुआ है उसको समझ लेते हैं। studio.h हेडर फाइल हमने लिया, एक हमने फंक्शन बनाया है REC या रिकर्सन हम बोल देंगे, और इसके अंदर एक पैरामीटर का वैल्यू दिया है हमने a। ठीक है, पैरामीटर हमें पास करना पड़ेगा। इंट है, इसका मतलब है इसका रिटर्न टाइप है इंट, ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा। मेन फंक्शन के अंदर आए दो वेरिएबल लिए x और फैक्ट। ये दो वेरिएबल हमने लिए हैं, एक तो x है जो वेरिएबल जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है, और फैक्ट इज अ वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल कि उस वेरिएबल का उस वैल्यू का फैक्टोरियल कितना आया है। एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, एंटर एनी नंबर टू फाइंड द फैक्टोरियल। यहाँ पे कंसोल पे आउटपुट पे ये मैसेज आ जाएगा सबसे पहले। इस मैसेज के बाद में यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा वो x के अंदर स्टोर हो जाएगा। मान लीजिए उसने शुरू में डाला है 5, ठीक है, तो मेरा जो x की वैल्यू हो गई है वो अभी मेरी 5 हो चुकी है। इसके बाद में ये कॉल करेगा रिकर्सिव फंक्शन को और ये x की वैल्यू को पास कर देगा। दैट मीन्स यहां से जो जाएगा प्रोग्राम यहाँ पे आएगा और वो जो x की वैल्यू थी वो यहाँ पे आ जाएगी और वो a के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो अब a की वैल्यू मेरी क्या हो गई है? 5। ठीक, इसके बाद में मैंने एक वेरिएबल लिया i। अभी i की कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट एक। उसके बाद में हमने एक इफ स्टेटमेंट रन किया। अगर a की वैल्यू 1 के इक्वल है तो रिटर्न 1 को रिटर्न कर देगा, पर a की वैल्यू तो मेरे 1 के इक्वल नहीं है, तो ये इफ स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। तो जब ये फॉल्स हो गया तो एल्स वाला स्टेटमेंट चलेगा। एल्स वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? i इक्वल टू a प्लस रिकर्सिव a माइनस 1। इस लाइन को हमें समझना है। सबसे पहले तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि a, i इक्वल्स टू a एस्ट्रिक रिकर्सिव ऑफ a माइनस 1। इसका मतलब है a की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू रिकर्सिव ऑफ a माइनस 1, इसका मतलब हो जाएगा 5 माइनस 1, और इसको मैं लिख सकता हूं कि ये क्या हो गया मेरा? 4। ठीक है, तो इसका मतलब है ये खुद को कॉल कर रहा है। अब यहाँ पे, अब ये खुद को जब कॉल कर रहा है तो यहां से ये वैल्यू यहाँ पे पास होगी। तो अब ये जो 4 वैल्यू पास हुई है यहाँ पे जाएगा और a की वैल्यू क्या हो जाएगा? अब मेरा 4। तो अब मेरा a की वैल्यू क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे आएगा, अगेन कंडीशन चेक करेगा, क्या a 1 के इक्वल है? फॉल्स हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स है। एल्स पे आएगा i इक्वल्स टू a प्लस रिकर्सिव ऑफ a माइनस 1। दैट मीन्स कि अब यहां पे जो था इसकी जगह, इस लाइन की जगह पे क्या आ जाएगा? ये फिर से रिपीट होगा। और ये फिर से रिपीट होगा तो क्या आएगा? ये एज इट इज है पहले से, और यहां पे क्या आ जाएगा? a। अब a की वैल्यू क्या है? मेरा 4। तो 4 इंटू रिकर्सिव ऑफ a माइनस 1, और a की वैल्यू कितनी है? 4। 4 माइनस 1 इज 3। फिर से ये कॉल होगा, यहां से फिर से ये वैल्यू पास होगी और ये यहाँ पे अपने आप को कॉल कर रहा है, तो रिकर्सिव कॉल होगा, यहाँ पे जाएगा और a की वैल्यू क्या होगी? अब 3 पास हुआ है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर से इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, एल्स पे जाएगा, फिर से ये लाइन आएगा। दैट मीन्स कि यहां इसकी बजाय क्या आ जाएगा हमारा? 5 इंटू 4 इंटू a इंटू रिकर्सिव ऑफ a माइनस 1, और a कितना है? 3। तो 3 इंटू रिकर्सिव ऑफ a माइनस 1, और a माइनस 1 क्या है? 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2। तो यहां से 2 पास हो जाएगा।
अब ये फिर से रिकर्सिव कॉल हो रहा है, यहां से फिर से जाएगा, a की वैल्यू अब यहाँ पे 2 हो जाएगी, फिर से इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, एल्स पे जाएगा और ये पूरा लाइन यहाँ पे आ जाएगा। तो इसकी जगह पे क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 होगा और रिकर्सिव ऑफ 1। रिकर्सिव क्या है a माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1। अब ये कॉल होगा, फिर से ये लाइन जाएगा, यहां पे स्टोर होगा, a की वैल्यू हो गई 1। बट अब a की वैल्यू 1 होने से a का क्या है, ये इफ स्टेटमेंट ट्रू हो गया और यहां से क्या रिटर्न हो गया, रिटर्न 1। रिटर्न 1 का मतलब है इस लाइन की बजाय अब मेरा क्या आएगा, यहां पे स्टोर होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये मेरा स्टोर होगा। ठीक है, अब ये 1 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, यहां से ये रिटर्न हुआ और ये पहले से ही रिटर्न चल रहा था सारा का सारा। ठीक है, तो ये सारा कैलकुलेट होके आ जाएगा और ये सारा कैलकुलेट होके क्या आ जाएगा, 5 इंटू 4 दैट इज 20 इंटू 3 60 इंटू 2 120 हमारा यहां से रिजल्ट आएगा। और ये किसका रिजल्ट है, आई का। ठीक है, इस कंप्लीट होने के बाद में रिटर्न आई की वैल्यू कितनी है 120, तो ये 120 यहां से रिटर्न होगा और ये रिटर्न कहां होगा, जहां से इसको कॉल हुआ था। कॉल कहां से ओरिजिनेट हुआ था, यहां से। तो ये जो है इस लाइन की वजह हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 120 स्टोर हो जाएगा, किसके अंदर, फैक्ट के अंदर। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर 120 स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन आएगा फैक्टोरियल ऑफ। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा लिखा हुआ फैक्टोरियल ऑफ एक्स। एक्स कितना है, दैट इज यहां पे हमने लिया था 5। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज परसेंटेज डी, दैट इज फैक्ट की वैल्यू यहां पे आएगी और फैक्ट की वैल्यू कितनी है 120। तो ये मैसेज आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल हम जब निकाल ले थे तो यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन कैसे अपने आप को कॉल कर रहा था। तो यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर ही हम इसकी बॉडी में देखें तो ये अपने आप को कॉल कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रोल इनफाइनाइट लूप, जो कि एक सबसे बड़ा इशू होता है कि जब भी हम कोई भी रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं तो इनफाइनाइट लूप की कंडीशन ना हो। इनफाइनाइट लूप क्या है, अगर ये अपने आप को कॉल करता रहे बट वो कभी कम ना हो या ज्यादा ना हो और ये कंडीशन फॉल्स ना हो, तो कोई कोई कंडीशन हमें इसके अंदर ऐसी देनी पड़ेगी या कोई टर्म्स हमें ऐसे लगानी पड़ेगी कि ये कुछ समय के बाद में अपने आप को कॉल करना बंद कर दे। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रोग्राम आपका पहुंच जाएगा इनफाइनाइट लूप के अंदर और इसका मतलब है कि वो यहीं पे वर्किंग करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा और ये इस तरह से हो जाएगा जैसे आपका सिस्टम हैंग हो रहा है। वो कैलकुलेशन कर रहा है कर रहा है कर रहा है और आपको वेटिंग स्टेट में या पेंडिंग स्टेट में डाल देगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है जब भी हम रिकर्सिव प्रोग्राम बनाए तो कोई वेरिएबल कोई स्टेटमेंट इफ वगैरह कुछ ऐसा हम रखें जहां पे जो रिकर्सिव कॉल हो रहा है वो एक मोमेंट के बाद में एक कुछ नंबर ऑफ रन्स के बाद में एग्जीक्यूशन के बाद में वो स्टॉप हो जाए, तो ताकि वो इनफाइनाइट लूप पे ना पहुंचे। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल है रिकर्सिव फंक्शन का कि हम इसको इनफाइनाइट लूप पे ना पहुंचाए। इसके साथ ही ये बहुत पावरफुल रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है कि अगर आप इसको देखें तो ये हमारा इसने विद इन अपने आप को कॉल करके बार बार कॉल करके इसने इसका फैक्टोरियल निकाल के दिया है। तो वीडियो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट है कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।